संविधान दिवस भारतीय लोकतंत्र की नींव का उत्सव, लेकिन इस बार इसे लेकर संसद में कोई विशेष सभा नहीं हुई। और इतना ही नहीं, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा ने इस दिन के मायने पर सवाल खड़े कर दिए। क्या ये घटनाएं संविधान की भावना के अनुरूप हैं? आज हम बात करेंगे दो अहम मुद्दों पर। संविधान दिवस पर संसद की विशेष सभा क्यों नहीं हुई और क्या संभल में हुई हिंसा संविधान की मूल भावना को चुनौती देती है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इन घटनाओं पर। संविधान दिवस वो दिन जब भारत ने अपने लोकतंत्र की दिशा तय की। हर साल इस दिन संसद में विशेष सभा का आयोजन होता है, लेकिन इस बार ये परंपरा टूट गई। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि सरकार संविधान की भावना से खिलवाड़ कर रही है। वहीं दूसरी ओर संभल में धार्मिक स्थल को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसा भड़क उठी। अदालत के आदेश पर जामा मस्जिद का सर्वे कराया जा रहा था, लेकिन इससे पहले तनाव बढ़ गया, जिसके बाद हुई पत्थरबाजी और हिंसा में कई लोगों की जान चली गई। वहीं पुलिस ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इस बीच सवाल ये खड़ा होता है कि क्या प्रशासन ने इस मामले को सही तरीके से संभाला। इसके साथ ही सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या संविधान दिवस पर संसद का सभा न आयोजित करना लोकतंत्र की कमजोरी दिखाता है, और क्या धार्मिक विवादों को सुलझाने का ये तरीका संविधान के मूल सिद्धांतों का पालन करता है या नहीं। इन्हीं मुद्दों पर नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने बातचीत के दौरान बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान दिवस केवल एक औपचारिक दिन नहीं है, ये दिन हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। अगर संसद में सभा नहीं होती तो ये संदेश जाता है कि संविधान को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने संभल में हुए हिंसा पर आगे कहा कि संभल की घटना संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता की भावना के खिलाफ है। क्या कुछ कहा चंद्रशेखर ने, जरा आप पहले वो सुन लीजिए। जब पार्लियामेंट में संभल को लेकर हम लोगों ने आवाज उठाई तो स्पीकर साहब ने सदन स्थगित कर दिया 12 बजे तक के लिए। जब स्पीकर साहब अलाउ ही नहीं करेंगे उनका विशेष अधिकार स्थगित करने का, तो लोग क्या कर सकते हैं, मेंबर्स क्या कर सकते हैं। जैसे ही सदन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले ये आवाज उठी कि संभल में जो हिंसा हुई है उसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार किसी की नहीं सुनती है। जब वो बुलडोजर लोगों के घर गिराती है, जब उनके पुलिस के कर्मचारी इनकाउंटर करते हैं, तो किसी की नहीं सुनती है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है जो समय समय पर उनको लताड़ लगाता रहता है, उनको बताता रहता है कि आप ही सुप्रीम पावर नहीं हो। तो यहाँ हम लोग पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट में सवाल उठा के सरकार से पूछेंगे, क्योंकि जब वहाँ अच्छा होता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। तो अब डबल इंजन की सरकार में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जो धार्मिक गैर बराबरी को बढ़ावा दे, इसका जवाब सरकार देती, उससे पहले सदन स्थगित हो गया। आज क्योंकि संविधान दिवस था, आपके चैनल के माध्यम से मैं संविधान दिवस की बधाई दे सकता हूं, क्योंकि बाकी तो कुछ है नहीं। अब चंद्रशेखर आजाद के इस बयान के बाद सवाल और गंभीर हो जाते हैं। क्या वाकई हमारा लोकतंत्र और प्रशासन संविधान की मूल भावना से भटक रहा है? वहीं अब इस पूरे मामले पर विपक्ष सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही। उनका कहना है कि संविधान की गरिमा को कम किया जा रहा है। वहीं सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब इस पूरे मामले को जानने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या संसद का ऐसा रवैया और धार्मिक विवादों को लेकर हिंसा संविधान संगत है या नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही लगातार अपडेटेड खबरों को देखने के लिए बने रहें न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।